नमस्कार आप सभी दोस्तों, प्रियजनों और शुभचिंतकों को नए साल ठंड की शुभकामनाएं। आज 12 जनवरी 2024 12 जनवरी भारतीय इतिहास एक अविस्मरणीय दिन है, लेकिन हम लोगों में से अधिकांश लोग इस 12 जनवरी के विशेष महत्व को नहीं जानते, क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म, ऋषि परंपरा, सनातन परंपरा के अनुयायी युवा स्वामी विवेकानंद जी का जन्म तिथि है, जिन्होंने पूरे विश्व के आगे भारतीय धर्म, संस्कृति, इसकी सजीवता का जो दर्शन प्रस्तुत किए थे शिकागो शहर में विश्व धार्मिक सम्मेलन में, जिसके कारण वो प्रख्यात भारतीय सनातन धार्मिक संस्कृति के धरोहर के रूप में उनके जन्म शताब्दी समारोह के रूप में मनाना चाहिए। पर राजनीति, सरकार इसकी उपयोगिता को नहीं समझे। युवा शक्ति के रूप में स्वामी विवेकानंद जी से प्रेरणा स्वरूप कुछ नेताएं अनुसरण कर देश के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं, जो अपने आप में काबिले तारीफ है। स्वामी विवेकानंद जी कम उम्र में भारतीय संस्कृति और ऋषि परंपराओं का ईश्वरीय आत्मा और परमात्मा शक्ति को पहचानने वाले मनीषी के रूप में हमारे भारतवर्ष के बंगाल प्रांत में पूजनीय हैं, और देश के युवा शक्ति उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ सकते हैं। हमारी यही प्रयास है आज की इस चर्चा के तहत। युवा शक्ति के संकल्प से देश में ग्रामोदय का भाव सशक्त होना अपने आप में एक बहुत बड़ी पहल होगी। स्वामी विवेकानंद ये ओजस्वी संदेश भारत के हर एक युवा शक्ति को जागरूक करने और राष्ट्र निर्माण में सहभागी बनने का आह्वान करते हैं। स्वामी जी की जयंती 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आधा से अधिक भारत गांधी में बसता है। स्वाभाविक रूप से देश का विकास तभी संभव है जब गांव के उन्नति के पथ पर बढ़ेगा। गांव के विकास, गांव के प्रति जागरूकता ही एक बेहतर राष्ट्र, अपितु यूं कहिए राष्ट्रगुरु का सम्मान वापस दिला सकता है। समृद्ध गांव, समृद्ध भारत के पहल के द्वारा। इस समय अधिकांश
गांव से कम साधन में, कम संसाधन में पर प्रतिभा के धनी युवा शक्ति देश के अहम अनुसंधान और विकास में अपना भरपूर सहयोग प्रदान कर रहे हैं। पर विडंबना है कि शहर की अपेक्षा गांव को अनदेखा किया जाना ये भारतीय राजनीति की विडंबना है। हालांकि बीते कई वर्षों में गांव में सड़क, बिजली और पानी, स्वास्थ्य आदि व्यवस्था में कुछ बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण स्वच्छंद और आंशिक साधनों के बल पर गांव से अच्छे अच्छे विद्यार्थी, अच्छे अच्छे प्रतिभावान युवा शक्ति अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो भारत के आदर्श महापुरुषों में जितने भी विशिष्ट आदर्श व्यक्ति बने, सभी का संस्कार सभी गांव से प्रेरित होकर ही देश में अपने प्रतिभा को उजागर करते हुए देश की प्रगति में अपना विशिष्ट योगदान दिए। चाहे वो APJ अब्दुल कलाम हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हों, या अन्य देशभक्त राजनीतिविद। जिस तरह की शिक्षा व्यवस्था या सुविधा शहर में दिखाई पड़ती है, उसकी आंशिक व्यवस्था भी जिस प्रकार अग्रगति से गांव, प्रांत, सूबों में चल रही है, इस तरह की विकास इसी रफ्तार से चलती रहे तो वह दिन दूर नहीं जो गांव समृद्ध होगी, गांव में बसने वाले समृद्ध होंगे और जो गांवों को छोड़कर शहरों की ओर रोजगार के लिए जो पलायन होता है उसमें कमी आएगी। गांव में भी किसानों के लिए बहुत सारे अवसर, नए नए अवसर खुल गए हैं। सरकार अपने अपने स्तर से गांव को समृद्धशाली बनाने में, गांव के किसानों के सुख सुविधा के लिए काफ़ी प्रयत्नशील हैं, जो एक अच्छी सूचक है। स्वामी विवेकानंद के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में मैं उनके लक्ष्य और उनके आदर्शों को प्रस्तुत करना चाहूँगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुमको सब कुछ खुद अंदर से सीखना है, आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं होता है। सत्य को 1000 तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य ही होगा। कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ भी असंभव है, ऐसा सोचना सबसे बड़ा विधर्म है। विश्व एक विशाल व्यायामशाला है, यज्ञशाला है, जहाँ हम खुद को
तपाकर मजबूत बनाकर देश और निज का कायाकल्प कर सकते हैं। शक्ति जीवन है, निर्मलता मृत्यु है, विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है, प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। तो हमारे पास जो भी साधन उपलब्ध है उसी के अंदर, सीमित साधनों के अंदर रहकर बेहतर करने का प्रयास हमेशा आपको सफलता की ओर ले जाता है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। उस व्यक्ति के अमृत प्राप्त कर लिया है जो किसी संसारिक वस्तु से व्याकुल नहीं होता। जितना हम दूसरों के साथ अच्छा करते हैं उतना ही हमारा हृदय पवित्र होता है और भगवान उसमें बसते हैं। जिस समय जिस काम के लिए प्रतिज्ञा करो ठीक उसी समय उसे करना ही चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाता है। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण है, विचार करते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं। जब कोई विचार अनन्य रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है तब वह वास्तविक भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी है, वो हम ही हैं जो अपनी आंखों का हाथ रख लेते हैं, फिर रोते हुए कितना अधिकार प्राप्त करेंगे। इन सब सोच और विचारों जो एक अनमोल मोती की भांति ये शब्द और ये वाक्य विवेकानंद के हैं, जिसके ऊपर गंभीरता से अगर हम सोचें तो हमें जीवन में आगे बढ़ने का बहुत बड़ा अवसर प्राप्त कर सकते हैं और कामयाबी की राह पर चल सकते हैं। स्वामी विवेकानंद का विचार विश्व के करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। वे हृदय को प्रेरित, मस्तिष्क को मुक्त तथा आत्मा को प्रज्वलित करने वाले सार्थक जीवन की बात करते हैं। आंतरिक शक्ति जगाना एवं स्वयं पर भरोसा रखना सिखाते हैं। स्वयं को सशक्त समझने का आह्वान करते हुए लक्ष्य हासिल होने तक नहीं ठहरने को कहते हैं। आज 21वीं सदी में भी उनके विचार प्रासंगिक एवं युवाओं को प्रेरणा देने वाले हैं। यही कारण है कि उनकी जयंती के अवसर पर 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। आज के युवाओं पर स्वामी जी के बताए मार्ग पर चलते हुए नए भारत के निर्माण की बड़ी जिम्मेदारी है। स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रेरित होकर स्वयं को दूसरों के लिए उदाहरण बनाने एवं समाज से जुड़ने, समाज के लिए कुछ विशिष्ट करने वाले युवाओं को संघर्ष और चुनौतियों का सामना तो जरूर करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए आवश्यक है हमारे अभिभावक, हमारे शिक्षक का मार्गदर्शन। पर विडंबना है कि हमारे देश में जो बुजुर्ग पुरानी परंपरा चली आ रही है वो हमारे युवा शक्तियों के ऊपर हावी होती दिखाई पड़ती है। यही कारण है कि युवा शक्ति किसी भी तत्वों पर स्वयं के विचार, स्वयं के समृद्धशाली, शक्तिशाली बनाने में कुछ असमर्थता व्यक्त करते हैं। पर एक युवा शक्ति, एक युवा के अंदर ही सुंदर भारत की समृद्ध भविष्य छिपी हुई है। आज के बच्चे देश के कल के भविष्य हैं। आज के बच्चे देश के विश्व गुरु बनने की मार्ग में एक स्वतंत्र सैन्य शक्ति के रूप में है। आज के
दिनांक में भी सेनाओं की भर्ती में लाखों करोड़ों युवाओं नौकरी की तलाश में देश की सेवा करने के लिए तत्पर हैं, उद्वेलित हैं। यह हमारे भारतीय शिक्षा व्यवस्था, भारतीय शिक्षा नीति और सरकार की द्वारा बनाए गए नीतियों कारण कुछ प्रतिकूलता देखने को मिलती है। हालांकि नए शिक्षा नीति के तहत शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा परंपरा में काफी कुछ सुधार किया गया है। अभी तक तो शिक्षा का मूल उद्देश्य इतना ही रह गया था, सर्टिफिकेट पाना। लेकिन शिक्षा और सर्टिफिकेट के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान और उनके प्रतिभा के अनुसार उसे उचित सुअवसर दिलाना और उनके प्रतिभा को प्रतिष्ठापित करने का सुअवसर प्रदान करना, यह भी हमारे विभागीय शिक्षा विभाग या देश सरकार की परम दायित्व बनती है। एक विद्यार्थी चाहे कितना भी प्रतिभावान क्यों न हो, अगर उसे प्रोत्साहन न किया जाएगा उसकी प्रतिभा दबी की दबी रह जाएगी। पर ऐसा न हो, यह आह्वान इस चर्चा के माध्यम से मेरी इस चर्चा के ऑडियंस के रूप में मैं सिर्फ एसएम और एसएम के कुछ दोस्तों को केंद्र बिंदु मानकर नहीं प्रस्तुत कर रहा हूं, अपितु सोशल मीडिया के अन्य चैनलों के माध्यम से देश के हर एक बुद्धिजीवी, संघर्षशील युवा शक्तियों तक मेरी यह चर्चा या मैसेज पहुंचे, यह हमारी अभिलाषा है। स्वामी विवेकानंद के उस संकल्प के प्रति दोबारा मैं वापस आ रहा हूँ। गांव 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 का विकास समृद्ध भारत का द्योतक है, क्योंकि आज भी 65% जनसंख्या गांव में निवास करती है और किसी भी देश की प्रगति उसके पैदावार, किसी भी देश की आर्थिक स्थिति उसके पैदावार पर निर्भर करती है। हमारा भारतवर्ष इतने राज्यों में बटा है, इतने तरह की फसल समय समय पर आती है, जो अवश्य भारत को प्रगतिशील, विकासशील और राष्ट्रगुरु बनाने के पथ पे भारत को एक विश्व शक्ति के रूप में प्रतिस्थापित करने का बहुत बड़ा साधन है। इसलिए मैं गांव के महत्व से जुड़े हुए एक जागरूकता भरी फिल्म की भी परिकल्पना, स्क्रिप्ट लिखनी चालू किया हूँ। गांव के हाट, जिस गांव के हाट के माध्यम से मैं गांव की रीति रिवाज, परंपरा, 2000 वर्ष पुरानी इतिहास, वहाँ के जीवन यापन और एक गरीब गांव से उभरे हुए
प्रतिभावान चार्टर्ड अकाउंटेंट बनकर गांव की कायाकल्प, देश की गौरव बढ़ाने तक की जो यात्रा है, सफर है, सफलतापूर्वक मैं इस फिल्म के विषय में जोड़ा हूँ। प्रत्येक देश में कृषि कार्य ग्रामीणों द्वारा किया जाता है। ग्राम ही वहाँ की प्राचीन संस्कृति का आधार है। सांस्कृतिक परिवर्तन एवं विकास का अध्ययन करने के लिए समुदाय ही अध्ययन करना होता है। वही उद्योग के लिए कच्चे माल का उत्पादन करते हैं। भारत जैसे देश में जहाँ अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण है, ग्राम का महत्व और भी बढ़ जाता है। अतः समृद्ध गांव, समृद्ध भारत की कल्पना करें।